हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज की वीडियो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सोल के अंदर आपके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर आपको एग्ज़ाम हॉल के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसने से लेकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने तक की सारी ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं, उसी के साथ आपको रियलिटी बताई जाएगी। इतना ज़रूर कह सकते हैं, आपको आज की वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स ऐसे पता चलेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। और वो आपको कब पता चलेंगे? जब अपने आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और जब अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, आपके सामने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसा एंट्री कितने बजे करनी होगी, रूम नंबर कैसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, बैग और फ़ोन को लेकर कितना दूर दूर बिठाया जाता है, एक रूम में कितने टीचर होते हैं, पेपर जल्दी हो जाए तो क्या घर जा सकते हैं, आंसर शीट तक आपको दिखाई जाएगी जो सोल के स्टूडेंट्स को मिलती है एग्जाम हॉल के अंदर। उसी के साथ आपका लास्ट पार्ट यानी एक्स्ट्रा ज्ञान, जिसमें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया जाएगा किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो जो सुन लेगा यहाँ तक सभी चीज़ें, उन सभी स्टूडेंट्स का ऐसा एक पॉइंट भी नहीं रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों और आप ये सोचें कि ये चीज़ सर ने नहीं बताई थी। ऐसा आपके साथ एक भी बार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, गारंटी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करते हुए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन वाइज पॉइंट। जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा, एंट्री कितने बजे करनी होगी। मैं आपको बता दूं, सोल के अंदर सिर्फ दो टाइम पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। एक हमारी टाइमिंग होती है 9:30 बजे से लेकर, और एक टाइमिंग होती है हमारी 2:30 बजे से लेकर। अब इसमें आपको 3-3 घंटे दिए जाते हैं, तो आप टाइमिंग लगा लीजिएगा 9:30 से 3 घंटे कितने होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। 9:30, 10:30, 11:30 से 12:30, मतलब आपका एग्ज़ाम 9:30 से 12:30 रहेगा। फिर 2:30 से देख लीजिएगा 3:30, 4:30, 5:30, यानी 6 बजे तक का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात रही, ये तो हमारी एग्जामिनेशन की टाइमिंग है जो हमें एडमिट कार्ड पे दे रखी है। पर हमें एग्जाम सेंटर यानी एग्जाम हॉल पर कितने बजे पहुंचना होगा और कितने बजे तक की एंट्री होती है, ये चीज़ें आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए आपका एग्जाम है सुबह का या शाम का, मैं 9:30 के हिसाब से बता रहा हूँ। 9:30 का आपका एग्जाम है और आपका है पहला दिन। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हो सके तो 8:30 से पहले अपने एग्जाम सेंटर या जो भी आपका कॉलेज आया है एडमिट कार्ड में, वहाँ पे पहुँच जाइएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको अगले पॉइंट में पता चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको 8:30 से पहले एंट्री ले लेनी है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वहाँ पे आपका जो गेट है वो 9 बजे से ओपन हो जाता है। जहाँ पे गार्ड खड़ा होता है वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है। अब क्या करता है वो आगे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, वो उसी टाइम आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब 2:30 बजे का टाइमिंग दे रखा है, अगर आपका फर्स्ट डे है तो 1:30 बजे पहुँच जाएगा। क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि भाई मैं इतनी देर में कॉलेज पहुंच जाता हूं। अगर आपका पहला एग्जाम ही बेकार चला गया तो फिर आपका वो मोटिवेशन लेवल अपने आप कम हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहले दिन एकदम ऑन द पॉइंट आपको पहुंचना है। 9 से 10 बजे तक भी आपको एंट्री दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हो सकता है कि गार्ड आपसे बहस वहस करे, पर एंट्री दे देते हैं 10 बजे तक लास्ट, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। पर वो आपके ऊपर ही है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेरे जो स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे वो 8:30 बजे जरूर पहुंच जाएगा फर्स्ट डे में। फिर आगे आपको पता चल जाएगा कैसा सिस्टम होता है, कब पहुंचना होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, रूम नंबर कैसे पता लगेगा कहाँ बैठना है हमें। अब ये मैंने आपको क्यों कहा था जल्दी पहुंचने के लिए, ये इसलिए कहा था। रूम नंबर हमें पता करना होता है, वो कहाँ लगा होता है, वो लगे होते हैं आपके कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर आपके चार्ट्स लगे होंगे जिसमें आपको अपना रोल नंबर ढूंढना होगा। पर उस रोल नंबर ढूंढने के लिए इतनी भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल देखिए एकदम, जो आप ये मान के चलिए आपका कल एग्जाम है, ये सोच लीजिएगा ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। और अगर आप हो सके तो कमेंट्स में आके जरूर कीजिएगा जब आपका एग्जाम हो कि हाँ भाई सर ने सही बात बताई थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जो आपका रूम नंबर है वो आपके कॉलेज के बाहर एक बोर्ड सा लगेगा, उस पर चार्ट्स लगे होंगे बहुत सारे। अब उसमें आपको अपना रूम नंबर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज छोटे नहीं होते, कॉलेज होते हैं बड़े बड़े और काफ़ी रूम्स होते हैं।
अब जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेट जाएंगे या फिर उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही अंदर घुस जाते हैं कॉलेज के। अब वो रूम नंबर अपना ढूंढने में ही इधर से उधर भटकते रहते हैं, उनका वहाँ टाइम वेस्ट जल्दी ना पहुँचने की वजह से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जल्दी इसलिए पहुँचना है ताकि हमें अपना रूम नंबर देखना है जो कि बाहर लगा होगा, पर वहाँ पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लग जाता है अपना रूम नंबर ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पे आपके रोल नंबर्स लिखे होते हैं, रोल नंबर से आपको ढूंढना होता है, नाम भी नहीं होते, रोल नंबर देखना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। ये चीज़ क्लियर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या देखे जाएंगे एंट्री करने पर। देखिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स दो जगह देखे जाते हैं, एक तो जब आप अपने कॉलेज में एंट्री करेंगे और एक जब जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपके क्वेश्चन पेपर देने से पहले, जो आपका टीचर चेक करता है, एक चेक करेगा गार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गार्ड आपका क्या चेक करता है। देखिए गार्ड आपका चेक करेगा एडमिट कार्ड। तो आपको जब कॉलेज में घुसें तो आपके अपने हाथ में जरूर रखना है एडमिट कार्ड, वो तभी देखेगा और उसे एंट्री देगा अगर आपके हाथ में एडमिट कार्ड होगा, ऐसे ही किसी को नहीं घुसने देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको हाथ में एडमिट कार्ड रखना है कॉलेज में एंट्री करते टाइम, वो देखते हैं, वो आपको पता ही चल जाएगा। अब बात है दूसरी जगह कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो देखे जाते हैं। देखिए जब आप अपना रूम नंबर में बैठ जाएंगे, जब आएगा टीचर, अब वो क्या क्या देखता है, उसके लिए आपको ले जाना है अपना, एक तो एडमिट कार्ड ले लिया ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी में, उसी के साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेना जाना है। अब आईडी प्रूफ में क्या ले जा सकते हैं, या तो अपना आधार कार्ड ले जाइए, ओरिजिनल ले जाइए, फोटोकॉपी ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उससे आपकी आईडी मैच करेंगे कि हाँ भाई ये रियल बंदा है जो एग्ज़ाम देने आया है, जिसका सोल के अंदर नाम एडमिशन फॉर्म फिलअप करा हुआ है। तो आपको एक आईडी ले जानी है प्रूफ, या तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं या फिर सोल का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप तीनों चीज़ें भी रख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको अपने साथ क्या क्या रखना है, एक तो एडमिट कार्ड, एक आधार कार्ड और एक सोल का आईडी कार्ड। सोल का आईडी कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक आईडी प्रूफ अपने साथ जरूर रखिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं चौथे डाउट पे, अपना बैग और फ़ोन ले जा सकते हैं या नहीं। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स तो देखिए दूर दूर से आएंगे, तो उनको फ़ोन तो ज़रूरी है, मैंडेटरी अपने साथ रखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेट सवेर घर पे फ़ोन कॉल करना होता है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना बैग ले जाइएगा अपने साथ और फ़ोन ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इतना मैं आपको बताता हूँ, अपना बैग जरूर लेके जाइएगा जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकें, क्योंकि वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो आप सबसे फ़ोन पहले ही बाहर रखवा लेते हैं कि भाई बाहर रख दो या तो ऐसे ही, या फिर अपना बैग में रखो, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अब बैग में और क्या क्या रख सकते हैं, कार्डबोर्ड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्केल पेंसिल रबड़ कुछ भी ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं, पर नॉर्मल वाला, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हो सके तो वाटर बोतल भी रख लीजिएगा, ताकि अपनी बोतल होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ वैसे पानी की सुविधा होती है, और वहाँ पे पियोन भी होते हैं जो आपको रूम में मोस्टली, हो सकता है कभी कभार ना आए, पर आपके लिए ग्लास में पानी लेकर आते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब वो कॉलेज के ऊपर है, उसकी सुविधा कैसी है या नहीं है। हमारे तो कॉलेज में आते थे पियोन पानी लेके, हमारा जब एग्ज़ाम चल रहा होता था उसके आधे टाइम के बीच में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पर अगर आपको अपनी बोतल ले जाएंगे तो और भी अच्छा है। अब आते हैं कितना दूर दूर बिठाया जाता है बच्चों को एक क्लास में, जो कि सभी स्टूडेंट्स का मेन है कि हाँ भाई ये पता होना चाहिए कि भाई एक एक डेस्क छोड़ के तो नहीं बिठाते जैसे स्कूल में बिठाते थे, ऐसे ऐसे। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, इस सोल के अंदर ये फ़ायदा है कि आपको है ना एक एक डेस्क पे दो दो जने बिठाए जाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक ही डेस्क पे तीन तीन जने भी बैठ जाते हैं, सेम ही कोर्स के और सेम ही सब्जेक्ट के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, आपके साथ काफ़ी बार हो सकता है, अगर आपका रूम छोटा है तो आपको एक ही डेस्क पे सारे डेस्क चिपके हुए भी होंगे और सभी पे दो दो जने बिठाए रखे होंगे सेम सब्जेक्ट के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किस जुगाड़ की कह रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर है कि आपका पार्टनर कितना पढ़ा लिख के आया है और आप कितने पढ़े लिख के आए। ये ना हो कि दोनों ही एक दूसरे के भरोसे आए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी वो आपको कैसे जुगाड़ लगाना है वो लास्ट में बात करते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान में। दूर दूर बिठाए बता दिया मैंने आपको, एक डेस्क पे दो भी बिठा सकते हैं और एक डेस्क पे तीन भी बिठा सकते हैं। और अगर छोटे डेस्क हुए तो डेस्क सारे चिपके हुए होंगे और एक एक डेस्क पे बंधा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते अगला, एक रूम में कितने टीचर होते हैं एक समय पर। देखिए वो सारी फैकल्टी के ऊपर है। बाकी मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है ऑफिशियल काम, कि भाई एक टाइमिंग यानी 3 घंटे टाइमिंग है, उसमें आधे टाइम में एक टीचर आएगा क्लासरूम में, फिर आधे टाइम में दूसरा टीचर आएगा।
पर काफ़ी रूम ऐसे होते हैं कॉलेज में जो काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें फिर एक साथ 2 टीचर्स घूमते हैं इधर से उधर बच्चों की निगरानी करने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। पेपर जल्दी हो जाए तो क्या घर जा सकते हैं हम या नहीं? देखिए ये चीज़ें भी आपको कोई नहीं बताएगा, चलिए हम बता ही देते हैं जब ए टू जेड सारा प्रोसेस बता रहे हैं आपको। देखिए अगर आपका पेपर 1 घंटे में या पौने घंटे में या डेढ़ घंटे में पूरा हो जाता है, तो स्कूल की तरह नहीं रहेगा कि 3 घंटे हैं, भले ही सो जाओ, कुछ भी कर लो, पर 3 घंटे पूरे होंगे तभी आपको बाहर जाने दिया जाएगा। पर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। आप अपना एग्ज़ाम 1 घंटे में भी पूरा करके सबमिट करा के अपने टीचर को आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई परेशानी होगी जब आपका कंप्लीट हो जाए 1 घंटे में, डेढ़ घंटे में, 2 घंटे में आप अपना एग्ज़ाम सबमिट करा के जा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। आंसर शीट दिखने में कैसी होगी हमारे सोल की? चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए एज़ इट इज़ आपको इस टाइप की आंसर शीट मिलने वाली है। जो यहाँ पे डीयू छेद-छेद कर रखा होगा, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इससे ही मज़े लेते रहते हैं। जो पढ़ के नहीं आते वो इसी छेद-छेद को, मतलब ये क्या होता है, ये शीट होती है, इसमें 15-20 पेज चिपक जाते हैं इस डॉट-डॉट की वज़ह से। तो वो उसे उसे ही उकेलने में लगे रहते हैं, जिसमें किसी की आंसर शीट भी फट जाती है। तो इसे आराम से करिएगा। बाकी रोल नंबर क्या-क्या भरना है वो आपका जो टीचर होगा वो आपको अच्छे से समझा देगा। मैंने बस आपको दिखा दिया कि भई ऐसी शीट रहने वाली है, थोड़ी-सी स्क्वायर टाइप की, ऐसी नहीं आएगी जैसे हम अपने बोर्ड में एग्ज़ाम देते थे रेक्टेंगल टाइप की, स्क्वायर टाइप की शीट होती है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, पूरी भी स्क्वायर नहीं होगी, मतलब थोड़ी दिखने जैसी स्क्वायर लग रही होगी आपको, इसी टाइप की आएगी, लंबी वाली नहीं आती है। इसमें आपके 15-20 जो भी पेज होंगे वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि एक्स्ट्रा ज्ञान है। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तक मुझे सुन रहे हैं, तो वो कमेंट्स में एक्स्ट्रा ज्ञान ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे एक्स्ट्रा ज्ञान तो मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ, आप इस स्टूडेंट ने भाई पूरी वीडियो देखी है, इसे एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक्स्ट्रा ज्ञान में क्या है, मैं आपको ये जो ज़रूर चीज़ें बताता हूँ जो आपको बिल्कुल गलती करके भी नहीं करनी है। देखिए जितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट आते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस शीट दी जाती है एक, उसमें वो अपने फिल करना भूल जाते हैं, और उसमें क्या सीन हो जाता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो वहाँ पे एब्सेंट मार्क हो जाता है। ऐसा हमेशा से चलता आ रहा है, पर आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ उसके सामने अच्छे से साइन आपको करके आने हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, साइन ना करने की या फिर लेट आने की वजह से साइन ना करना भूल जाने की। साइन आपको अच्छे से करके आना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब बात आती है चीटिंग की। जो स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर चीटिंग का नहीं बताया। देखिए चीटिंग आपके ऊपर है कि आप कर कैसे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2 टाइप के टीचर्स होते हैं। आपको ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई ये टीचर है, फुल चीटिंग करने दी। आपको ऐसे बहुत टीचर्स मिलेंगे। पर ऐसे भी टीचर्स हो जाते हैं अगर किस्मत ख़राब हो, जो कि थोड़ी एज में होते हैं, वो बिल्कुल सहन नहीं करते भाई तूने करी तो करी कैसे, इसका कॉपी कर तो कर कैसे रहा है। तो वो आपको या तो उठा के भगा देंगे, अगर ज़्यादा बार करेंगे तो आपका पेपर सबमिट कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वो आपके ऊपर है, अगर स्टूडेंट साइड में बैठा है, कैसे जुगाड़ लगा के आपको कैसे चीटिंग करनी है। अगर आप सबसे आगे ही आ जाते हैं फिर तो वही किस्मत वहीं ख़राब हो जाती है, पीछे आते हैं, बीच में आते हैं, फिर तो आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कर ही सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी पानी का मैंने आपको बता दिया, पी सकते हैं, बाथरूम वॉशरूम सबकी सुविधा रहेगी वहाँ पे। सभी स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि एक साथ सभी को नहीं जाने देंगे, 1-2 चले गए तो ठीक है बाहर। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कि भाई शीट वो अटेंडेंस शीट अच्छे से भर के ज़रूर आनी है, कि हाँ भाई उससे पता चले कि आप प्रेजेंस थे, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपका एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है रिजल्ट में, तो आपके पास प्रूफ रहेगा, इस कॉलेज में जाके आप अटेंडेंस शीट निकलवा सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस दिन प्रेजेंट था, भाई मुझे एब्सेंट कैसे कर दिया। तो ये बात आपका ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप बहस हो जाती है किसी टीचर से चीटिंग की वजह से, तो आप देखिए सुलटा लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा बहस करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। वो क्या करते हैं, या तो आपको एब्सेंट करवा देंगे कि भाई ये स्टूडेंट आया नहीं था, ज़्यादा ही बोल रहा था, या तो आपको फ़ेल करवा देंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है। करिए पर ऐसे करिए कि भाई सामने वाला, पहले परखिएगा कि हाँ भाई ऐसा टीचर आया, ये करने देगा नहीं करने देगा। वो आपको 10 से 15 मिनट में पता चल जाएगा उसके बिहेवियर से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी अगर वो आराम से फ़ोन वोन देख रहा है, काफ़ी टीचर्स ऐसे भी आते हैं भाई अपने धुन में मस्त रहते हैं, फ़ोन देख रहे हैं, जिसको जो करना है करो, बोलते नहीं हैं, पर वो अपने काम से
लगे रहते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि देखिए हमने रियलिटी देखी है, हमारे सामने भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं और आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पर ये नहीं कह रहा कि भाई कर ही लेना, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया भाई, बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्ट्रिक्ट हो, आपको फटाफट काम खत्म करके ले भाई सबमिट दे, आंसर शीट दे दे और घर जा दूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बच बचा के करते हैं। अब देखिए आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, तो मैंने जैसा कि आपको होता है कमेंट्स में एक्स्ट्रा ज्ञान कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए। बाकी जितना मुझे नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, वो सारा मैंने इस वीडियो में उतार दिया है। अब देख सकते हैं 14-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इस वीडियो से आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस ही आएंगे, एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं आता, आपको लिखना पड़ेगा। अगली वीडियो पॉसिबल हुई तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि लिखना कैसे है, कितना पेज लिखना होता है, क्या फॉर्मेट लिखना होता है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।